कभी कभी एक संत का जीवन पूरी पीढ़ियों का मार्गदर्शन बन जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं भगवानाराम मेघवाल और आप देख रहे हैं मेरे सोशल प्लेटफॉर्म फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल भगवान की मुसाफिर डायरी। राजस्थान की पुण्य भूमि अरावली पर्वतमाला की पावन गोद में स्थित देवनगरी सिरोही के समीप रामपुरा ग्राम में एक ऐसी दिव्य आत्मा ने जन्म लिया जिनका जीवन तप, त्याग और अनन्य राम भक्ति का जीवंत उदाहरण बन गया। विक्रम संवत 1917 ईस्वी सन 1959 में जोगचंद गोत्रीय मेघवाल परिवार में जन्मे बालक सवाराम आगे चलकर परम पूज्य श्री श्री 1008 श्री सूरदास जी महाराज के रूप में संपूर्ण समाज के श्रद्धा और आस्था के केंद्र बने। बाल्यकाल से ही सरलता, संयम और आध्यात्मिक संस्कार उनके जीवन में स्वाभाविक रूप से दिखाई देने लगे। कक्षा दूसरी तक शिक्षा ग्रहण करने के पश्चात दैवीय विधान के अनुसार चेचक रोग के कारण उनकी दोनों नेत्रों की ज्योति चली गई। किंतु यह अंधकार उनके जीवन का अंत नहीं बना, बल्कि भक्ति के प्रकाश का प्रारंभ बन गया। साधु संतों की संगत, रात्रि जागरण और राम नाम स्मरण से उनके अंतःकरण में अनन्य श्री राम भक्ति जागृत हुई। सन 1968 में देवगिरी, जिला सिरोही में परम पूज्य गुरु विष्णुदास जी महाराज से गुरु दीक्षा प्राप्त कर गुरुदेव ने रामपुरा स्थित भूतेश्वर महादेव मंदिर में लगभग 4 दशकों तक अखंड साधना, तप और भजन किया। एकांत साधना को सर्वोत्तम मानते हुए उन्होंने सिरोही अणघोर मार्ग पर राम रंग धाम की स्थापना की। यहीं स्थित श्री राम मंदिर की प्रतिष्ठा स्वयं गुरुदेव के कर कमलों द्वारा विधिवत रूप से संपन्न करवाई गई। आश्रम परिसर में एक अत्यंत पावन भूमिगत साधना स्थल निर्मित है, जहां गुरुदेव एकांत में बैठकर दीर्घकाल तक साधना किया करते थे। इस साधना स्थली में भगवान शिव परिवार सहित तथा श्री ठाकुर जी विराजमान है। यह स्थान आज भी गहन शांति और दिव्य ऊर्जा का अनुभव कराता है। राम रंग धाम से जुड़ी लगभग 25 बीघा कृषि भूमि आश्रम की आत्मनिर्भरता, सेवा और श्रम साधना की परंपरा को दर्शाती है। आश्रम की भोजनशाला में आज भी निरंतर भंडारा संचालित है। भक्तों के ठहरने के लिए उत्तम व्यवस्था है, जहां श्रद्धालु रात्रि सत्संग करते हैं और गुरुदेव की स्मृतियों में आध्यात्मिक शांति प्राप्त करते हैं। लगभग 4 वर्ष पूर्व परम पूज्य गुरुदेव नश्वर देह का त्याग कर ब्रह्मलीन हो गए। गुरुदेव के ब्रह्मलीन होने के पश्चात भक्तजनों ने उनके समाधि स्थल पर एक भव्य गुंबद युक्त महलनुमा समाधि मंदिर का निर्माण करवाया। यह समाधि मंदिर श्वेत संगमरमर से निर्मित भारतीय स्थापत्य कला का एक अनुपम उदाहरण है। ऊंचा गुंबद, सुंदर स्तंभ और शांत वातावरण इस स्थान को अत्यंत दिव्य बनाते हैं। समाधि मंदिर के भीतर निर्मित पावन आसन अत्यंत भव्य और श्रद्धामय है। यही वह पवित्र स्थान है जहां शीघ्र ही परम पूज्य गुरुदेव श्री की प्रतिमा विधिवत रूप से स्थापित की जाएगी। आज यह समाधि स्थल केवल एक स्मारक नहीं, बल्कि साधना, ध्यान और श्रद्धा का एक जीवंत केंद्र बन चुका है। गुरुदेव की साधना, उनकी करुणा और उनका आशीर्वाद आज भी हमें पथ दिखा रहा है और सदा दिखाता रहेगा। यदि यह पावन जीवन गाथा आपके हृदय को स्पर्श करे तो इसे और अधिक श्रद्धालुओं तक पहुंचने दें। आपका एक भाव, एक शब्द और एक सहभाग इस स्मृति को और जीवंत बना सकता है। ऐसे ही संतों की जीवन यात्राएं आप तक निरंतर पहुंचती रहें। इसी भाव के साथ हम जुड़े रहें।